हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि वीकली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का साइन मिल रहा है। मार्केट में डाउनफॉल हो सकती है। यहाँ से बाइंग पॉइंट था हम लोग का टारगेट 46,500 से लेकर के 46,600 का टारगेट है। मार्केट ने आज 47,000 का भी लो लगा चुका है। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर डाउनफॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें तो 48,450 के समथिंग यहाँ पर इसका लो था। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर ओवर गैप डाउन ओपन हो गया था, जिसकी वजह से ओवरनाइट हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स चला गया था। लेकिन अभी मार्केट फॉलो थ्रू में डाउन साइड में मोमेंटम कर रही है। काफी अच्छा डाउनफॉल कर चुका है। 47,000 का भी लो लगा चुका है। लगभग ये 1450-1500 पॉइंट मूव कर चुके हैं। अभी 500 पॉइंट का और मोमेंटम बाकी है। 46,500 हमारा एक सपोर्ट एरिया बन सकती है। यहाँ पे देखेंगे डेली कैंडल में हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था। यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करती है, बाइंग करेंगे, लो के नीचे निकलती है, सेल करेंगे। टारगेट जो प्रीवियस लो यहाँ पर है, क्लोजिंग पॉइंट वहां तक टारगेट होना चाहिए। मार्केट ने हमारा टारगेट डन किया। 48,000 का हमारा समथिंग टारगेट था। 48,000 का टारगेट डन किया और इसके बाद एक पैंडेमिक सेलिंग आया। इसी पॉइंट पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही तेजी का फॉल हुआ और निफ्टी 50 का मैंने फुट बाइंग करके रखा था, जो 4 रुपए के आसपास में मेरा एंट्री था और उसका हाई लग के आया था। लगभग 130 का हाई लग के आया था। 130 का समथिंग हाई था। मैंने उसको 80 पर बुक की प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रीमियम मैंने 80 रुपए पर बेचा। तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था वेडनेसडे के दिन, तो मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं हुआ था। इस पॉइंट पर ये जब ब्रेक करते हुए दिख रहा था तो यहाँ पर मैं एंट्री की थी, जहां पे मेरा एक एसएल गया था। फिर स्लोली करके अपर साइड में मूव कर गया था, लेकिन मेरा प्रीमियम इंक्रीज नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर का यहाँ पर बाइंग कर ली थी। कॉल यहाँ पर समथिंग मेरा 47,500 का आसपास का कॉल था, जो कि बढ़ नहीं पाया था। यहाँ पे एसएल गया था, एक छोटा सा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर एसएल गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। 4 रुपए का प्रीमियम मैंने 80 पर बेच करके निकली हूँ। काफी अच्छा शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिला आज के दिन में। तो यहाँ पर छोटा छोटा जब मार्केट एसएल मांग रहा है तो छोटा एसएल देने से कभी मत घबराइए। जब मार्केट आपको बोल रहा है कि आप मुझे एसएल दो, तो फिर आप वहां पर छोटा स्टॉप लॉस दो। मार्केट के साथ फाइट मत करो। मार्केट के साथ फाइट करोगे बड़ा एसएल लेके जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जिस दिन मार्केट आपसे एसएल मांग रहा है एसएल दो। उसके अगेंस्ट में मार्केट शानदार रिटर्न्स बना करके देता है, जैसा कि आज हुआ। यहाँ पर मात्र 3 मिनट के अंदर ही 4 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए पर मैं बेच करके निकलूं। 3 मिनट के अंदर ही पूरा यहाँ पर जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, जो पैसा यहाँ पर गया था, उसका कई गुना यहाँ पर रिटर्न मात्र 3 मिनट में निफ्टी 50 ने मुझे बना करके दिया। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पर 18 तारीख यानी कि आज के दिन में मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जैसे ही डे हाई को क्रॉस करती है, हमें क्लोजिंग के लिए नहीं वेट करना है। क्रॉस करते ही हम लोग बाइंग करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट नहीं प्लान करेंगे, क्वांटिटी कम रखनी थी। टारगेट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 47,800 था, नेक्स्ट 48,000 का था। इसने 800 का यहाँ पर हाई लगाया, फिर डाउन साइड में मूव कर गया। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वांटिटी ऐड की थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, मैंने क्लोज किया बैंक निफ्टी का। फिर सेकेंड टाइम में मुझे निफ्टी 50 का ट्रेड प्लान करना था, 0 टू हीरो ट्रेड, जो कि काफी अच्छा मूव किया। यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा था इसी कैंडल में, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ। शानदार मोमेंटम आया डाउन साइड में। 3 मिनट के अंदर धड़ाधड़ मार्केट गिर गया। यहाँ पर देखेंगे तो इसका ए उस टाइम ट्रेड करी थी 47,670-75 के आसपास में, और इसने जो लो लगाया है 47,150 के समथिंग लो लगाया। तो काफी तेजी से डाउनफॉल किया। लगभग 400 पॉइंट वन फ्लो में 3 मिनट के अंदर डाउनफॉल कर गया। 400-500 पॉइंट 3 मिनट के अंदर डाउनफॉल कर गया। यहाँ पे देखेंगे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था, ब्रेकआउट फेलियर किया और डाउन साइड में धड़ाधड़ तेजी से मोमेंटम आ गए। अभी यहाँ पे इसने जो लो लगाया है 47,000 के लो लगाया है, यहाँ से में भी थोड़ा बहुत उछाल आ सकती है। कल यहाँ पर क्या हमारा ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, फ्लैट ओपन हो थोड़ा सा उछाल लेती है। उछाल में हमें बाइंग के लिए नहीं प्लान करना, मार्केट को उछलने देना है, जहां तक उछल के जा सकता है जाने देना है। उछाल में हमें कल बाइंग के लिए प्लान नहीं करनी। उछाल लेने के बाद जिस पॉइंट से भी सेलिंग का पैटर्न बनाएगा
जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन किया, सेल कर सकते हैं। या फिर एम पैटर्न बनाया तो ट्रेड प्लान करेंगे। शूटिंग स्टार या फिर डोजी कैंडल बनाने के बाद उसके लो का ब्रेकडाउन करेगा तो सेल के लिए प्लान करेंगे। उछाल के बाद सेल का प्राइस सेक्शन दिखना चाहिए तो हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। 47,000 तक अगेन यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। या फिर फ्लैट होकर के मार्केट डायरेक्ट 47,000 के नीचे एक 15 मिनट रेड कैंडल क्लोज कर दे तो भी हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। और टारगेट 47,600 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड नेक्स्ट टारगेट 47,500 400 ये टारगेट होना चाहिए। 46,600 के पास में हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कुछ हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है। अगर वन फ्लो में मूव करती है तो फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। अगर यहाँ पर आकर के कंसोलिडेशन करती है, एक रेंज में स्थगित हो जाती है या फिर कंसोलिडेशन करने लगती है, वोलेटिलिटी क्रिएट करती है तो फिर कोशिश करें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्योंकि ये सपोर्ट हो सकती है 47,600 500 400 सॉरी 46,600 500 400 या 200 के पॉइंट में यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रही है तो इस सपोर्ट की तरह काम करेगा, रिएक्ट करेगा। यहाँ पर प्राइस कुछ न कुछ यहाँ पर इसको सपोर्ट फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करने लगती है तो फिर आउट होने की ही कोशिश करें। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोर्ट डायरेक्ट 47,700 के आसपास में ओपन हो गया तो फिर ये कंफ्यूजन एरिया पर ओपन हो रहा तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनने दे, प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद इधर अपर साइड में मूव करती है, बाइंग नहीं करना, बस इसको मूव करने देना है। जिस पॉइंट से भी सेलिंग का पैटर्न बनाएगा सेल करेंगे। अगर ये डाउन साइड में जाती है और 46,400 300 500 के आसपास में ये सारे जोन से डब्लू फॉर्मेशन बना करके अप साइड में मोमेंटम का कोई भी बाइंग का साइन देती है, बाइंग करेंगे। डब्लू फॉर्मेशन हो गया या फिर शूटिंग स्टार कैंडल हो गया या फिर हैमर कैंडल हो गया। अगर हैमर कैंडल बनाती है, डोजी कैंडल बनाती है, इसके हाई को ब्रेक करती है, हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर बाइंग का प्राइस सेक्शन दिखना चाहिए। डब्लू फॉर्मेशन ज्यादा काम करती है। एक बड़ा डाउनफॉल के बाद अगर डब्लू फॉर्मेशन बनाती है तो इस ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी कम भले ही करके ट्रेड करें, लेकिन जब भी बड़ा डाउनफॉल के बाद अगर डब्लू फॉर्मेशन मिलती है तो वहां पर ट्रेड बाइंग तरफ की जरूर प्लान करें। क्वांटिटी कम रखें लेकिन बाइंग जरूर करें। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है 80% प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की। यहाँ पर एक बाइंग हैपनिंग होती है क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल के बाद डब्लू फॉर्मेशन बना रही है। इसका मतलब एक उछाल आने वाला और उस उछाल को कैप्चर तभी करेंगे जब इस डब्लू फॉर्मेशन को हम लोग पकड़ेंगे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 में देख लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान करना। आज निफ्टी 50 ने ऑप्शन बायर को काफी शानदार रिटर्न दिया है। जितने लोगों ने भी इस पॉइंट पर फुट बाइंग किया होगा, हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि ये जोन थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकती है 22,300 350 एरिया रेजिस्टेंस एरिया हो सकती है। यहाँ पर डब्लू फॉर्मेशन भी बना रहा है। फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा हम लोग बाइंग करेंगे। ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो गया और इसी पॉइंट को इसने रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ से भी डाउनफॉल हुआ एंड अगेन इसी पॉइंट से भी बड़ा डाउनफॉल हुआ और काफी तेजी से यहाँ पर डाउनफॉल किया। जैसे ही इसने 22,280 का लेवल 275 का लेवल इसने ब्रेक डाउन किया। इसने वन फ्लो में जो लो लगा है 22,080 का लो लगा तो लगभग 200 पॉइंट वन फ्लो में मूव कर गया। यहाँ पर मिनट का कैंडल देखेंगे तो काफी तेजी से फॉल किया। मात्र 2 मिनट में 200 पॉइंट डाउनफॉल कर गया तो काफी शानदार यहाँ पर रिटर्न मिला। ये 2 मिनट में डाउनफॉल किया 200 पॉइंट। इसी की वजह से मेरा 4 रुपये का प्रीमियम एक हाई 130 140 के आसपास तक अभी हाई टच किया है। मैंने 80 के आसपास में बुकिंग की प्रॉफिट। तो निफ्टी 50 में कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो निफ्टी 50 का ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के पास में आ चुका। क्या है, डाउनफॉल कर जाएगा या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। चांसेज हाई है कि ये इसी फ्लो में डाउन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ये जब ब्रेक करने आया था तो यहाँ से एक बार उछाल ले चुका, अगेन इसी पॉइंट पर आ रहा है। तो चांसेज हाई है कि यहाँ पर ये इसी फ्लो में ब्रेक कर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इसका सपोर्ट किया तो ये कोशिश करेगा ब्रेक करने के लिए। फ्लैट ओपन होती है जैसे ही यहाँ पर 21,950 के नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है, सेल करेंगे। हम लोग का टारगेट 22,000 ही था, 22,000 टारगेट डन कर चुका है। अगर यहाँ पर 21,090 का लेवल ब्रेक करती है हम लोग सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 21,875 का होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 21,780 का टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर 21,950 के नीचे ब्रेकडाउन देती है तो कल फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो, अगर अपर तरफ मूव करती है हमें बाइंग मिस कर देना है, बाइंग नहीं
करनी है। बाइंग के बाद इधर जितना इसको उछाल लेना है ले लेने दीजिए, बाइंग इस फ्लो में नहीं करना है। फिर उछाल लेने के बाद इधर से सेलिंग का पैटर्न बनाते हैं हम लोग, सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। एक रेंज बना करके डाउनफॉल करेगा, या फिर कोई यहाँ पर सेलिंग का पैटर्न लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कल गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है 75-80 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ पर सेल भी मत कीजिए, बाइंग भी मत कीजिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दे। फिर सेकेंड हाफ में कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही बाई एंड सेल के लिए प्लान करें। लेकिन अगर निफ्टी 50 मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर मॉर्निंग का ट्रेड मिस कर दे। 12:30 बजे के बाद क्या प्राइस एक्शन बनाती है इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। मॉर्निंग का ट्रेड यहाँ पर छोड़ दे, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल कर चुका है यहाँ पर। वन फ्लो में 200 पॉइंट 250 पॉइंट डाउनफॉल कर गया। अगेन गैप डाउन ओपन हो रही है, तो यहाँ बायर और सेलर दोनों ही ट्रैप हो रहे हैं। सेलर को यहाँ पर और हिम्मत नहीं करेगा सेलिंग करने के लिए, क्योंकि ये सारे सपोर्ट जोन थे, 22,000 हो गया, 21,900 हो गया, ये सारे सपोर्ट जोन हो रहे हैं। गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर चाहेगा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा सपोर्ट जोन पर। बायर्स जो है यहाँ पर इसी फ्लो में इंटर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा डाउनफॉल कर रहा है, तो बायर्स इस फ्लो में हाथ लगाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए पहले प्राइस को सेट होने दे, कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने दे बाइंग सेलिंग के लिए, इसके बाद ही बाइंग के लिए प्लान करें। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर सेल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया एंड अगेन गैप अप ओपनिंग हो गया, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड था, उछाल लिया, उछाल लेने के बाद सेलिंग का पैटर्न बनाएगा तो सेल कर सकते हैं। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, या तो फिर गैप अप ओपनिंग हो तो सेल करेंगे, फ्लैट ओपन हो इसी फ्लो में जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर बाइंग साइड मूव कर दे तो बाइंग का मोमेंटम छोड़ देंगे, सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाएगा तो सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इस केस में हमें मॉर्निंग में ट्रेड नहीं प्लान करना है, सेकंड हाफ में ट्रेड प्लान करना है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।